दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी है हकीकत। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हकीकत। विनोद कुमार शहर के जाने माने लोगों में थे। दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं थी। पत्नी अपर्णा और एक पुत्र शैलेश और पुत्री शैलजा के साथ जीवन बहुत सुखमय व्यतीत हो रहा था। शैलेश शुरू से ही में छात्र था। 12वीं के बाद उसने बातों टेक्नोलॉजी में आगे पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की, जिसकी पढ़ाई केवल अमेरिका में ही होती थी। यह बात आज से 20 साल पहले की है। पुत्र की इच्छा और विनोद जी मना कर दें, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो शैलेश का दाखिला अमेरिका के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय में करवा दिया गया। शैलजा के सपने भी कुछ कम नहीं थे। वह एयर होस्टेस बनना चाहती थी, तो उसका भी दाखिला दिल्ली के नामी इंस्टीट्यूट में हो गया। एक दिन ऐसे ही विनोद जी और अपर्णा बैठकर बातें कर रहे थे। विनोद, समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। कल की ही तो बात थी जब हम परिणय सूत्र में बंधे थे। देखते ही देखते शैलेश और शैलजा भी हमारे जीवन का हिस्सा बन गए। और अब देखो, दोनों अपने अपने लक्ष्य की ओर। सर, विनोद केवल अग्रसर ही नहीं, प्राप्ति की ओर है। शैलेश की डिग्री पूरी होने वाली है। अगले महीने उसका दीक्षांत समारोह है। फिर वो वापस हमारे पास आ जाएगा। और शैलजा की तो कल पहली उड़ान है, वह लंदन जाएगी। कल तक शैलेश हमसे अलग होने की भी नहीं सोचता था। याद है, एक बार उसे भी नाम गुदवाने का शौक चढ़ा था और उसने अपनी कलाई में बहुत सुंदर अक्षरों में ए भी गुदवाया था। और पूछने पर उसने बोला था ए फॉर अपर्णा और वी फॉर विनोद। कहता था, इन अक्षरों के साथ आप दोनों मेरा हम साया बनकर रहोगे। सच, कैसे दिन बीत जाते हैं। दोनों चाय की चुस्कियों के साथ बीते दिन याद करते रहे। समय के साथ साथ 2 साल बीत गए। ही स्थापित हो गया। उसने वहीं अपने सहकर्मी के साथ विवाह कर लिया। शैलजा भी अपने काम में व्यस्त हो गई। वह भी अपने एयरलाइंस के एक पायलट के साथ पहले सूत्र में बंध गई थी। दोनों बच्चे इतने व्यस्त हो गए थे कि अपर्णा और विनोद जी की तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। अपर्णा बहुत याद करती थी और उनको अपने बच्चों की कमी भी खलती थी। विनोद जी बहुत समझाते थे पर कोई असर नहीं होता था। एक दिन शैलेश ने फ़ोन किया और कहा, माँ, हम सब आपके पास आ रहे हैं। शैलजा को भी बुला लेंगे, फिर मैं आपको और पापा को अमेरिका ले आऊँगा। अपर्णा की तो खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं था। अपर्णा तरह तरह की तैयारियां करने लगी। विनोद जी भी आज की खुशी देखकर बहुत खुश थे। वो दिन भी आ गया जब बच्चे घर आ गए, तब बहुत खुश थे। शैलेश विनोद जी से मुखातिब हुआ और बोला, पापा, मैंने आपका और माँ का वीज़ा लगवा लिया है। 20 दिन बाद हमारी फ़्लाइट है। पापा, आप घर डिस्पोज ऑफ करने की जो पूरी कर लीजिए। विनोद जी खुश थे कि उनका बेटा अब इतना बड़ा हो गया कि अब परिवार और अपने फ़र्ज के बारे में सोचता है। जल्दबाजी में सारा कारोबार और घर उन्होंने औने पौने में दामों में बेच दिया। फिर भी अच्छी खासी रकम मिल गई। शैलेश ने यह पैसा एक बैंक खाते में ट्रांसफ़र करवाया। वो दिन भी आ गया जब सब अमेरिका जाने के लिए तैयार हो रहे थे। एयरपोर्ट पर पहुंचकर शैलेश ने विनोद जी और अपर्णा को बेंच पर बिठाया। सैंडविच और चाय देकर बोला, पापा, आप और माँ इधर बैठिए, मैं कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आता हूँ। थोड़ी देर बाद शैलेश दौड़ता हुआ आया और बोला, पापा, मुझे अभी अमेरिका दूतावास जाना होगा। माँ के पेपर्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप मेरा यहीं इंतज़ार करना। इतना कहकर शैलेश वहाँ से चला गया। इंतज़ार करते करते रात से दोपहर हो गई पर कोई नहीं आया। एक सिक्योरिटी इंचार्ज विनोद जी के पास आया और बोला, सर, आपको कौन सी फ्लाइट पकड़नी है? आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं? विनोद जी बोले, मैं अपने बेटे का इंतज़ार कर रहा हूँ। वह कुछ औपचारिकताएँ पूरी करने गया है। सिक्योरिटी इंचार्ज, आप और आपके बेटे कहाँ जा रहे थे? सर, विनोद जी, हम सब अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका उसकी फ़्लाइट को उड़ान भरे तो 10 घंटे बीत चुके हैं। आपका बेटा आपको छोड़कर चला गया है। सिक्योरिटी इंचार्ज बोला, विनोद जी और अपर्णा दोनों एक दूसरे को ठगे हुए से देखने लगे। हताश हो गए थे। उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। जो था वह सब कुछ शैलेश अमेरिका के खाते में ट्रांसफ़र करवा चुका था। आप निराश क्यों होते हैं? मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप तो राहों को भी सोना बना सकते हैं। चलिए नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। और दोनों वहाँ से चले गए। उनके पास ना तो खाने के लिए और ना ही टैक्सी लेने के लिए पैसे थे, सो एयरपोर्ट से वह पैदल ही चल पड़े। अपर्णा ने अपनी चेन उतार कर दी और कहा, इसको बेचकर गुजारे के लिए कुछ पैसे ले आइए। रास्ते पर चलते चलते अपर्णा को प्यास लगी। प्यास बुझाने के लिए विनोद जी ने अपर्णा को एक पेड़ की छाया में बिठाया और चेन लेकर सुनार की दुकान पर जाने लगे। तभी एक चोर उल्टे चेन खींचकर भागा। विनोद जी उस चोर के पीछे काफ़ी दूर तक भागे, पर उम्र के इस पड़ाव पर वह उसका ज़्यादा दूर तक पीछा नहीं कर पाए। से जब लौट रहे थे तो उनकी नज़र उस पेड़ पर पड़ी जहाँ अपर्णा बैठी थी। वह मन ही मन सोचने लगे, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? अपर्णा ठीक तो है ना? वह जैसे ही सड़क पार करने लगे, एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया। वहीं अपर्णा पानी के अभाव में दम तोड़ में एक पुलिस PCR वैन आई और लावारिस लाशों को ले जाने वाली गाड़ी भी लेकर आई। उठा ले अरे माधव जी, औरत ने उठा ले, बाल दे गाड़ी में, और उस ताऊ की लाश ने भी बाढ़ ले भीतर ने। आज ते 3 लाशों ने ठिकाने लाना थे। साले छड़ जाते ने मरण से दे जल्दी कर रहे। और गाड़ी विनोद जी और अपर्णा की लाशों को ले गई। इस बात से बेखबर की दोनों न केवल सुख दुख के साथी थे, वरन जीवन मरण तक साथ निभा गए। शमशान घाट में जब आपका संस्कार होने लगा तब, अरे साहब जी, तीनों की लाशा नू एक साथ दाग लगवा दो, लकड़ी तेल सब बच जाएगा। अधिकारी ने तन्ने तो बड़ी चौकी बात कही थी, तो लगा दो ने इनानू कट्ठे दाग लगा दो। अपर्णा जी की लाश को विनोद जी की लाश के ऊपर फेंका गया और उसके ऊपर एक युवक की लाश फेंकी गई। झटका खाने से उस लाश का एक हाथ लटक गया, जिसकी कलाई पर कुछ गुदा था। वह था एवी। वह किसी और की नहीं, शैलेश की लाश थी। दोस्तों, यही थी ज़िंदगी की हकीकत। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।